चलो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, है ना। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगी और प्लस क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे विभिन्न प्रकार के जीवों की, प्लांट की प्रजातियां जो कितनी सारी हैं, कितनी कम हैं, कितनी ज़्यादा है, यही क्या है? डाइवर्सिटी है। ठीक है। चलो तो लिखते हैं बायोडाइवर्सिटी है क्या। ठीक है। क्या बायोडाइवर्सिटी? सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। एनसीईआरटी लिखती है कि अगर कोई एलियन पृथ्वी पर विजिट करेगा तो वो इतनी सारी प्रजातियों को देख करके अचंभित हो जाएगा, है ना। एक ही जीव की कई सारी प्रजातियां, उसके कई सारे, जैसे मछली, लेकिन मछली में ही देखोगे तो कितने प्रकार की मछलियां, कीड़े, लेकिन उसमें कितने प्रकार के कीड़े, ऐसे देख करके वो क्या हो जाएगा? अचंभित हो जाएगा। लिखेंगे जब कोई एलियन पृथ्वी में विजिट करेगा, व्हेन एलियन विजिट इन अर्थ, व्हेन एलियन विजिट इन अर्थ, जब कोई एलियन पृथ्वी पर विजिट करेगा, देन इट बिकम शॉक बाई ऑब्जर्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। जब कोई एलियन पृथ्वी पर विजिट करेगा तो वह इतनी सारी प्रजातियों को देखकर, इतनी सारी प्रजातियों को देखकर अचंभित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचंभित हो जाएगा, शौक रह जाएगा कि कितनी सारी प्रजातियां हैं इस धरती में। अब एलियन है या नहीं है पर पता नहीं, पर लिखा है कि अगर आ करके देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। सही बात है। जैसे लिखेंगे जैसे, जैसे जैसे बीटल 3 लाख प्रजातियां, बीटल की कितनी प्रजातियां हैं? 3 लाख प्रजातियां, बीटल 3 लाख प्रजातियां। आंट, चींटी 20,000, 20K। अब बताओ चींटी की प्रजातियां ही कितनी हैं? 20,000। तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या होने का आवश्यक है ना। फिश 28,000, मछलियों की ही इतनी प्रजातियां हैं कि एलियन सोचेगा हे भगवान ये हो क्या रहा है ना। ऑर्किड 20,000, इनको देख करके वो क्या हो जाएगा बताओ? अचंभित हो जाएगा। राइस 50,000 की वैरायटी, मैंगो 1,000, इतनी प्रजातियां देख करके और एलियन क्या हो जाएगा? अचंभित हो जाएगा। क्या है ये किसी भी प्रजाति में छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा वेरिएशन है। अगर उन दोनों में थोड़ा सा भी अंतर है तो हम कहते हैं ये दूसरी स्पीसीज है। क्या है? दूसरी स्पीसीज है। चाहे वो अंतर एकदम डीएनए के बराबर ही हो, ह्यूमन डीएनए का ही डिफरेंस हो, वो दूसरी स्पीसीज कहलाता है। ठीक है। तो क्या कहलाएगा? इसमें ये लिख गया है, इसमें आगे लिखेंगे, लिखिएगा यह सभी प्रकार के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है। यह सभी प्रकार के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है। इट इज द वेरिएशन इन all type of biological organism, all type of biological organism। यह सभी प्रकार के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है। वाइल इट इज ह्यूमन डीएनए, चाहे वह ह्यूमन डीएनए हो। क्या हो? ह्यूमन डीएनए हो। ठीक है।
आगे देखेंगे तो सबसे पहले कौन अचंभित हो जाएगा बताओ यहां आने पर? बोलो, एलियन। क्या अचंभित हो जाएगा कि हे प्रभु कितनी सारी प्रजातियां हैं यहां पर, है ना। आगे देखो, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी इक्वेटर के आसपास है। ये कहां पर है बताओ? इक्वेटर के पास। क्या कहते हैं उस एरिया को? ट्रॉपिकल एरिया। ये इक्वेटर है। क्या है बताओ? ये इक्वेटर है। और ये क्या है बताओ? पोल है। ये ऊपर वाला नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है। अगर आप इक्वेटर से इधर 23.5 नॉर्थ में और 23.5 साउथ में जाते हैं तो जो ये एरिया मिलता है यही एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल एरिया। क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल एरिया में ही अमेज़न के जंगल हैं, इसीलिए अमेज़न के जंगलों की बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। वहाँ सबसे ज़्यादा प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कहाँ? अमेज़न के जंगलों में। और जब आप इसके ऊपर चले जाओगे तो ये टेम्परेट पर पहुँच जाते हैं। क्या है ये? टेम्परेट। यहाँ टेम्परेचर वेरिएबल होता रहता है, ऊपर नीचे होता है, सीजन आते हैं। यहाँ कोई सीजनल चेंज नहीं आते हैं, ठंडी गर्मी नहीं आती है, इसीलिए वहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इसको बना लो जल्दी से, ये अभी काम में भी आएगा। आगे इस चैप्टर में ये आएगा, यूज होगा इसका। इस एरिया में सीजन नहीं आते हैं। सीजन ना आने के कारण पर्याप्त समय मिलता है स्पीशीज को अडॉप्ट होने के लिए और वो विलुप्त नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर डायवर्सिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, हो गया। आगे लिखेंगे आप लोग लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी। 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 पहला लिखेंगे जेनेटिक लेवल। पहला लिखेंगे जेनेटिक लेवल। एनसीईआरटी निकाल लीजिए, देखते चलिए। जेनेटिक लेवल दिया हुआ है सब। जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी क्या होती है? डायवर्सिटी इन जीन लेवल। कहाँ पर है ये? जीन में है ना। तो लिखेंगे डायवर्सिटी इन जीन लेवल। जीन लेवल पर डायवर्सिटी अगर है तो हम उसे कौन से लेवल पर कहते हैं कि वो कौन सी डायवर्सिटी है? जेनेटिक लेवल है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रॉवॉल्फिया वॉमिटोरिया। देखिए आप अपने एनसीईआरटी में देखिए, दिया होगा, दिया है। बोलो इसका एग्जाम्पल। वॉल्फिया वॉमिटोरिया। ये एक प्लांट है। क्या है ये? कहाँ पाया जाता है?
हिमालय की चोटियों पर पाया जाने वाला प्लांट है जिसका नाम क्या है बताओ? रॉवॉल्फिया वोमिटोरिया। इसको समझिए क्या है ये देखो, जैसे मान लो कोई फॉरेस्ट का टिप है, ठीक है। अब देखो इसमें जीन लेवल की डाइवर्सिटी कैसे है या जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी कैसे है। यहाँ पर ये प्लांट इस प्रकार से लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है बताओ? ये बोलो कौन सा प्लांट है ये? रॉवॉल्फिया वोमिटोरिया। और ये एक प्लांट है जो एकदम इसके कहाँ लगा हुआ है? उसी का प्लांट सबसे टिप पर लगा हुआ है। ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है। इससे एक केमिकल निकलता है। क्या निकलता है? एक केमिकल प्राप्त होता है, एक रसायन प्राप्त होता है जिसका नाम है रेसरपाइन। क्या नाम है बताओ? तो आपसे पूछेगा रेसरपाइन कहाँ से प्राप्त होता है? क्या बताओगे? एक प्लांट से जिसका नाम क्या है? रॉवॉल्फिया वोमिटोरिया। अब इस रेसरपाइन का उपयोग बीपी मेडिसिन में किया जाता है। जो ये बीपी की दवाइयाँ होती है ना, काहे में यूज किया जाता है? ये बीपी की दवा को कंट्रोल, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है उसे कंट्रोल करने में रेसरपाइन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये देखा जाता है कि जो जितनी ऊंचाई पर होता है उसमें रेसरपाइन का पोटेंशियल, कार्य करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है ना। तो पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट प्लांट आर डिफरेंट। और ये किसके कारण होता है? जीन लेवल, जेनेटिक लेवल की बायोडाइवर्सिटी के कारण। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बोलो? यहाँ पर जो होगा उसके रेसरपाइन की पोटेंशियल या कार्य करने की क्षमता सर्वाधिक होगी। पढ़ो, यही लिखा है आपके किताब में, मिला जेनेटिक लेवल में है वो रॉवॉल्फिया वोमिटोरिया कि नहीं है? उससे क्या निकलता है ये भी लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि रेसरपाइन प्राप्त होता है, ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, बोलो क्या लिखा है उसमें? है ना सांद्रता और क्षमता में संबंध, ठीक है। बना लो इसको। तो ये कौन से लेवल की है बोलो? जेनेटिक लेवल की है। हो गया क्या? तो बीपी की दवाइयों में यूज किया जाता है रेसरपाइन। बीपी, ब्लड प्रेशर, अगला बोलो लेवल कौन सा दिया है आपके एनसीईआरटी में? स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी। सबके पास है एनसीईआरटी, देखो दूसरा नंबर यही दिया हुआ है, स्पीसीज लेवल। ये लिख गया हो तो उसको लिखें। उठाएं, चलो दूसरा लिखेंगे स्पीसीज लेवल। क्या? पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट प्लांट आर डिफरेंस।
स्पीसीज लेवल बायोडायवर्सिटी देखो दिया हुआ है क्या, दूसरा एनसीईआरटी में यही है। लेवल इन डिफरेंट स्पीसीज क्या है ये बताओ, लेवल इन डिफरेंट स्पीसीज, विभिन्न प्रकार की स्पीसीज में अगर कोई बायोडायवर्सिटी है तो उसे देखना है, ठीक है ना। इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एम्फीबिया के लिए। तो सबसे पहले आप एम्फीबिया समझो, आपको एम्फीबिया मिलते कहाँ हैं। एम्फीबिया कहाँ मिलते हैं, पानी में, और उनमें भी कौन से पानी में, फ्रेश वाटर में एम्फीबिया ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं एम्फीबिया, फ्रेश वाटर पर पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, देखेंगे अगर आप उसको पढ़ेंगे, अभी पढ़िएगा, इधर देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था और ये वेस्ट था। इसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और ये वाला है ईस्टर्न घाट, ठीक है। होता क्या है, अगर हम यहाँ पर दोनों के बारिश की तुलना करें तो यहाँ पर वेस्टर्न में बारिश ज़्यादा होती है ईस्टर्न की तुलना में, तो पानी ज़्यादा यहाँ होगा कि यहाँ होगा, मतलब रेन जो है वो वेस्ट में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ईस्ट। तो यहाँ के जितने एम्फीबिया होते हैं, जहाँ यहाँ जितने भी एम्फीबिया हैं वो सब कहाँ चले आते हैं, वेस्टर्न में चले आते हैं। इसलिए वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। देखो लिखा है, पढ़िए आप अपनी एनसीईआरटी देखिए, यही लिखा है। क्या लिखा है, है ना। तो क्या हो जाता है, यहाँ के सारे एम्फीबिया यहाँ चले आते हैं, है ना। ईस्टर्न घाट के सारे कहाँ चले आते हैं, वेस्टर्न घाट पर चले आते हैं। एनसीईआरटी लाइए तभी समझ में आएगा, वरना ऐसे ही देखते रहिए। चलिए अगला लिखिए। तो दो लेवल की बायोडायवर्सिटी अभी पता चली, एक कौन सी थी, जेनेटिक लेवल का एग्जाम्पल रॉवाल्फिया बमेटेरिया कहाँ पर मिलता है, हिमालय पर, और वहाँ से कौन सा केमिकल निकलता है, रेसर पाइन, और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। दूसरा एग्जाम्पल था स्पीसीज लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, इसका एग्जाम्पल है एम्फीबिया। कहाँ पर एम्फीबिया की संख्या ज़्यादा होती है, वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होती है ईस्टर्न घाट की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा है, ठीक है ना। और एम्फीबिया वहाँ से भी भाग जाते हैं जहाँ पर प्रदूषित पानी होता है, क्योंकि एम्फीबिया कहाँ रहते हैं बताओ, फ्रेश वाटर पसंद है इनको, है ना। और देख इसीलिए एम्फीबिया कम हो गए हैं रेप्टाइल की तुलना में, है ना। पहले एम्फीबिया क्या थे, ज़्यादा, लेकिन अमेजोन के जंगल में अभी भी एम्फीबिया ही ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। चलिए आगे लिखेंगे, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, मिटा दें इसको, बोलो। अमेज़न के जंगलों का रहस्य अभी कोई जानता नहीं है। पानी नहीं, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ बह रही हैं, वो तो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ 12 महीने पानी बरसता है, वहाँ का टेम्परेचर ही नहीं चेंज होता है, फिक्स रहता है, सीजन नहीं आते हैं वहाँ की, ठंडी है या फिर गर्मी हो जाएगी, वहाँ का टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है। अभी आएगा आगे अमेज़न का जंगल, अलग से ही लिखवाना पड़ेगा, अमेज़न फॉरेस्ट पढ़ाएंगे, उसके बारे में भी टेंशन नहीं लेना, अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो लेवल देख रहे हैं। आगे लिखेंगे इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी। अभी तो उसके रहस्य ही लोगों को नहीं पता है अमेज़न फॉरेस्ट के, कि उसमें है क्या ऐसा। अभी इतना घना है कि सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं आ पाती है, पेड़ में ही अटक जाती है
हैं, अंधेला रहता है। हाँ, 20% ऑक्सीजन वही देते हैं, ठीक है। पर अब उन्हें काटा जा रहा है सोयाबीन बोने के लिए, है ना। चलो तीसरा लिखिए, इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग स्थानों की अलग अलग डाइवर्सिटी है, लिखेंगे। इन डिफरेंट प्लेस डाइवर्सिटी इज डिफरेंस, इन डिफरेंट प्लेस डाइवर्सिटी इज डिफरेंस, अलग अलग स्थानों में अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग स्थानों की अलग अलग डाइवर्सिटी है। भारत में डाइवर्सिटी इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट इन, भारत में बायोडाइवर्सिटी डेजर्ट, डेजर्ट मरुस्थल, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव में उपस्थित है। भारत में डाइवर्सिटी डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव में उपस्थित है। तो भारत में मेन जो बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं वो कौन कौन बनाता है, कहाँ मिलता है, डेजर्ट में मिलती है, रेन फॉरेस्ट वर्षा वन जो है वहाँ मिलती है, और कहाँ मिलती है, मैंग्रोव प्लांटों में मिलती है। आगे देखो क्या है, इसमें क्या है कि जो देश, जो स्थान बोले तो इक्वेटर के पास हैं वहाँ की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और जो उससे दूर जाते जाते हैं वहाँ की डाइवर्सिटी कम हो जाती है। लिखेंगे द प्लेस नियर टू द इक्वेटर, ऐसे स्थान जो इक्वेटर के पास हैं, ऐसे स्थान जो इक्वेटर के पास हैं, ऐसे स्थान जो इक्वेटर के पास हैं उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। देखो जैसे जैसे ये है, ये पोल है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और ये इक्वेटर है, और इक्वेटर से इतना ऊपर इधर 23.5 और 23.5 इधर, क्या है इसका नाम बताओ, ट्रॉपिकल एरिया था। अब देखो जो लोग यहाँ पर होंगे, जैसे मान लो यहाँ इंडिया है ना, क्या है, और यहाँ पर कोई और देश है जैसे नॉर्वे है मान लो, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इसके ज़्यादा क्लोज होगा उसकी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बोलो, उसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी उसकी तुलना में, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है। इसी प्रकार और भी देश हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनकी डाइवर्सिटी सबकी डिस्टेंस के आधार पर अलग अलग है। जैसे नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी को रखते हैं, ठीक है। इसको बनाओ पहले, तो लिखिए, एक इम्पॉर्टेंट डाटा लिखते हैं। अभी तक कितनी बायोडाइवर्सिटी खोजी जा चुकी है बताओ, लिखेंगे टोटल डिस्कवर्ड बायोडाइवर्सिटी, टोटल डिस्कवर्ड बायोडाइवर्सिटी, कुल खोजी गई बायोडाइवर्सिटी, टोटल डिस्कवर्ड बायोडाइवर्सिटी बताओ 1.5 मिलियन। अभी तक कितनी डाइवर्सिटी खोजी जा चुकी है बताओ, 1.5 मिलियन। लिखा है, आप एनसीईआरटी रखिए तो मिलता जाएगा सब। अभी तक कुल कितनी बायोडाइवर्सिटी खोजी जा चुकी है, मिल गया तो मिलेगा, बाकी लोगों के पास तो है ही नहीं, है तो लेके नहीं आते हैं, उनको बोझ लगता है, कब से तो बोल रहे हैं, ठीक है। कितनी है बोलो, अब ऐसी कितनी है जो खोजी नहीं जा चुकी है, ठीक है ना, तो लिखेंगे कुल बिना खोजी गई, नॉट डिस्कवर्ड, बायोडाइवर्सिटी, ऐसी बायोडाइवर्सिटी जो अभी तक खोजी ही नहीं गई है। तो ये बताओ, जब खोजी ही नहीं गई है तो कैसे जान पाए कि कितनी नहीं खोजी गई है,
बताओ, जान सकते हैं क्या? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनुमान लगाना है। जैसे हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रजातियां किसकी हैं, इंसेक्ट की हैं, तो इंसेक्ट की बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है, क्या गिनने गए हैं? इसी प्रकार से हमें अनुमान लगाने की जरूरत है कि अनुमान लगाते हैं कि कितनी बायोडायवर्सिटी ऐसी है जो डिस्कवर नहीं हुई है। तो इसमें सब वैज्ञानिक अपना अलग अलग अनुमान लगा रहे थे, लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है कि सबसे अच्छा अनुमान रॉबर्ट मे ने लगाया था। किसने लगाया था? और इनके अनुसार 7 मिलियन ऐसी है जो कि कैसी है, डिस्कवर नहीं की गई है। लिखा है जी, लिखेंगे, अनडिस्कवर्ड में लिखेंगे। इसके लिए अनुमान लगाने की जरूरत है। फॉर दिस वी नीड टू प्रेडिक्ट इट, फॉर दिस वी नीड टू प्रेडिक्ट इट, इसके लिए अनुमान लगाने की जरूरत है, इसके लिए अनुमान लगाने की जरूरत है। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाए, एंड सो मैनी साइंटिस्ट प्रेडिक्ट इट, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया, बट किंतु रॉबर्ट मे गिव द करेक्ट प्रेडिक्शन, किंतु रॉबर्ट मे का प्रेडिक्शन सबसे सही माना जाता है। बट रॉबर्ट मे प्रेडिक्शन कंसीडर करेक्ट, क्या माना जाता है बोलो? किसका सबसे सही माना गया है? बहुत सारे आए, लेकिन सबसे सही किसका माना गया? रॉबर्ट मे ने कहा था कि कितनी ऐसी है जो कि बिना खोजी गई है, 7 मिलियन। तो बताओ, जितनी खोजी गई है उससे कई गुना ज्यादा तो बिना खोजी गई पड़ी हुई है ना? लिखा है क्या जी? मिल गया? क्या लिखा है? लेकिन रॉबर्ट मे द्वारा दिए गए यह अधिक संतुलित तथा वैज्ञानिकों के रूप में शुद्ध आकलन वैश्विक जाति विविधता को लगभग 7 लाख या 7 मिलियन तक माना जाता है। ठीक है, तो कितना है बताओ? 7 मिलियन की प्रजाति कैसी है, लिख देना। जैसे दुनिया में सर्वाधिक स्पीसीज इंसेक्ट की है, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम स्पीसीज इन वर्ड्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट, दुनिया में सर्वाधिक जाति किसकी है? इंसेक्ट की है, कीड़ों की है, इंसेक्ट की है। कितनी है पता है? हर 10 स्पीसीज में से 7 इंसेक्ट हैं। लिख देना, इन ईच 10 स्पीसीज 7 इज इंसेक्ट, प्रत्येक 10 में से 7 इंसेक्ट हैं। प्रत्येक 10 में से 7 क्या हैं? इंसेक्ट हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी कुछ आपको डाटा बताया। ठीक है, तो क्या है बायोडायवर्सिटी का मतलब समझ में आया? डायवर्सिटी का मतलब है विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो हमारे यूनिवर्स में उपस्थित हैं। कितनी है, कैसे हैं, क्या इसे नुकसान हो रहा है, यही इस चैप्टर में पढ़ना है। कहाँ की ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, जैसे अमेजोन के जंगल की बायोडायवर्सिटी क्यों ज़्यादा है ये पढ़ना है। कितनी है, क्यों खराब हो रही हैं, ये सब कुछ इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, लेवल हमने अभी अभी देखा, 3 लेवल, बोलो कौन कौन से? पहला जेनेटिक लेवल का एग्जाम्पल याद रखिएगा, रॉवाल्फिया, उससे केमिकल जो निकलता है रेसरपाइन, काहे में यूज होता है वो बता दिया। दूसरा नंबर बोलो स्पीसीज लेवल किस में मिलता है? एम्फीबिया में। हमने बताया कि वेस्टर्न घाट में ज़्यादा होते हैं एम्फीबिया एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, और तीसरा बताया इकोलॉजिकल, जो विभिन्न प्रकार के देश हैं जो कि इक्वेटर के पास हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। बाकी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल एरिया में है, इसका मतलब कि अमेजोन का जंगल उसी में है। ठीक है, बाकी अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, अगली क्लास में।